नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में सियासी टसन के बीच सीएम नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला फैसला किया। नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा को जेडीयू का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उमेश कुशवाहा पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनके पहले वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। इससे पहले कयास लग रहे थे कि पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह को जेडीयू का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह सच नहीं हो सका। बिहार में कोरोना के 359 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब कोरोना के मात्र 4,489 एक्टिव मामले हैं। कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। रिकवरी रेट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट का ग्राफ अब 97.83% पर है। सुपौल में अपराधियों ने डीलर के घर में घुसकर भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैतों ने हथियार के बल पर डीलर देवनारायण चौधरी समेत उनके पूरे परिवार को बंधक बनाकर 5 लाख नगद और सोने चांदी के जेवर समेत करीब 17 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। भागते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से बमबाजी की, जिसमें एक पड़ोसी जख्मी हो गया। तेज धमाका होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मुंगेर के टेटियार बंबर से सटे जगन्नाथ उच्च विद्यालय की दीवार पर भाकपा माओवादी संगठन ने पोस्टर चिपकाकर अंचलाधिकारी व जगन्नाथ उच्च विद्यालय के प्राचार्य से लेवी मांगी है। लेवी नहीं देने पर दोनों को जन अदालत में सजा देने का ऐलान भी किया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि पुलिस ने थाने में सनहा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है कि यह काम माओवादी संगठन का है अथवा किसी असामाजिक तत्वों का। पंजाब में लगातार चल रहे किसान आंदोलन का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी दिख रहा है। आंदोलन के कारण दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग भी बदल दिए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जनसंघ के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेन के मार्ग को परिवर्तित कर दिया है। गया जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार को फोकनिया और मौलवी की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा 16 जनवरी तक चलेगी। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में सोमवार को पहले दिन 65 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। गया बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा यह परीक्षा ली जा रही है। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों में 998 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। पहले दिन 933 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। 65 छात्र अनुपस्थित रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में गया हाई स्कूल में प्रथम पाली दिनियात प्रथम फनिया द्वितीय की परीक्षा संपन्न हुई। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर आई है। बिजली बकायेदारों को अब बिजली कंपनी ने राहत देते हुए किश्तों में बकाया राशि जमा करने की छूट दी है। कोरोना काल में बिजली का बकाया जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ता अब 3 किश्तों में अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनी ने 31 जनवरी तक की समय सीमा तय की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित होने वाले मुख्य राष्ट्रीय समारोह में बिहार की झांकी इस बार भी नहीं दिखेगी। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने बिहार सरकार की ओर से झांकी के लिए भेजे गए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। ऐसा लगातार कई साल से हो रहा है। आखिरी बार 2016 के गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार से झांकी को शामिल किया गया था। इस बार बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली विषय पर झांकी के लिए प्रस्ताव दिया है। झारखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई, वहीं एक्टिव केस भी तेजी से घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में कोरोना के मात्र 145 नए संक्रमित मिले हैं। इससे एक्टिव केस की संख्या 1468 हो गई है। इधर रविवार को 2 संक्रमितों की मौत हो गई, जिससे कुल मौत का आंकड़ा 1047 पर पहुंच चुका है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,672 हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर झारखंड के नेताओं ने उनके दीर्घायु जीवन और स्वस्थ रहने की कामना की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, झारखंड आंदोलन के मजबूत स्तंभ शिबू सोरेन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष से जुड़ी 3 किताबों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में होगा। इस अवसर पर शिबू सोरेन खुद भी मौजूद रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज 77वां जन्मदिन है। इस अवसर पर धनबाद जेएमएम जिला कार्यालय में पार्टी के वरीय नेताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और शिबू सोरेन की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही झारखंड आंदोलन से अब तक शिबू सोरेन के संघर्ष पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष रमेश टुडू ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में झामुमो को खड़ा कर अलग राज्य के गठन कराने से लेकर वर्तमान में सरकार चलाने तक शिबू सोरेन के ही मेहनत का नतीजा है। आदरणीय गुरुजी का 77वां जन्मदिन है और आज जिला कार्यालय में
उनका आज जयंती मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। काफी हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस प्रकार माननीय गुरुजी ने सिंचने का काम किया, माननीय गुरुजी ने अपना सारा जीवन झारखंड की जनताओं के लिए समर्पित करने का जो काम किया है, उनके इस त्याग को पूरे झारखंड वासी आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उत्साह के रूप में मना रहे हैं। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश करने की तैयारी में है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होगा। पहली बार हेमंत सोरेन सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के बजट और उससे हुए काम में पारदर्शिता लाने के लिए यह बताएगी कि इस साल के बजट की योजनाओं में कितना काम हुआ और कितना नहीं। काम ना होने का कारण भी बताएंगे। योजनाओं के आकलन की जानकारी भी रहेगी ताकि यह पता चल सके कि कितना काम हुआ और काम अधूरा क्यों रहा है। पलामू के उंटारी रोड थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात युवक ने सुसाइड का प्रयास किया। इसके लिए युवक 20 फीट ऊंची बिजली के खंभे पर चढ़ा और हाईटेंशन तार को छू लिया। करंट का जोर का झटका लगा और युवक नीचे गिर गया। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक अपनी पत्नी से हुए विवाद के बाद आत्महत्या के लिए घर से निकला था। युवक की पहचान मुरमाकला पंचायत के लकड़ाही गांव निवासी विमलेश रजवार के रूप में की गई है। विमलेश की रविवार रात अपनी पत्नी के साथ किसी बात पर लेकर विवाद हो गया था। राजधानी रांची के नामाकुम थाना क्षेत्र के सिद्रौल पेट्रोल पंप के पीछे जंगल में बिजली के खंभे से लटका युवक का शव बरामद किया गया। युवक की पहचान विल्सन लकड़ा के रूप में हुई है। वह भट्टा कोचा जोरार का रहने वाला था। युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213,
9534400091। तूफान अब लो पानी या flow room I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जिला संवेदक संघ ने झारखंड सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के निविदाओं में अधिकतम 10% बिलों को पुनः लागू करवाने के संबंध में धनबाद विधायक राज सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधियों ने प्रावधान को संशोधित करते हुए असीमित सीमा की छूट की मांग की है। संघ के लोगों ने बताया कि इस प्रावधान से न केवल संवेदक की आय बल्कि कार्य की गुणवत्ता एवं मजदूरों की आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विकास कार्य से जुड़े सभी लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में जिस अनुसूचित दर एसवार से प्राक्कलन तैयार किया जाता है वह 2018 बाजार भाव की सामग्री, मजदूरी दर और विभिन्न प्रकार के टैक्स के अनुसार तैयार किया गया है, जबकि दर में संवेदक का लाभांश मात्र 10% ही रहता है। ऐसी परिस्थिति में कई संवेदक 20 से 25 या 30% नीचे जाकर कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं कर सकता। वहीं राज सिन्हा ने सदन मामला उठाने का आश्वासन दिया। के संकल्प के द्वारा जो है विकास कार्यों में जो है अधिकतम 10% जो सीमा थी उसको हटाकर असीमित कर दिया गया। अब कोई भी संवेदक किसी कार्य में 20, 25, 30 या उससे भी अधिक जाके काम ले सकते हैं और सरकार को इस पर आपत्ति नहीं है। तो उसी के विरोध में हमने सुबह जो है प्राक्कलन समिति को दिया और अभी धनबाद विधायक श्री माननीय राज सिन्हा को दिए। इसके बाद इंद्रजीत महतो, सिंदरी विधायक, लोकसभा सांसद श्री बीएन सिंह, उन लोग को भी देना है। और ये सारे जनप्रतिनिधियों को हम लोग अपनी तकलीफ से जो है अवगत करवाएंगे। ये कानून न केवल विकास के लिए जो है बाधित है बल्कि संवेदक की आय को भी ह्रास हो रहा है। संवेदक संघ आज मुझसे मिले हैं और उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। यह ऐसा विषय है कि विकास के कार्य जो हो रहे हैं उसके क्वालिटी इस पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि अभी तक तो यह नियम था कि टेंडर में 10% बिलो पर आप जाके टेंडर डाल सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि 15% तक में उसमें संवेदक को बचत होता है किसी भी कार्य में, तो 5% भी संवेदक अपना बचाएगा। लेकिन अभी सरकार ने कर दिया कि आप किसी भी स्तर तक नीचे जा कर के आप टेंडर ले सकते हैं। टेंडर के क्वालिटी, काम करने के क्वालिटी हो या ठेकेदार का उसका अपना कितना उसका स्टेटस है, ये सब नहीं देखना है। धनबाद के बैंक मोड़ में सड़क पर कथित रूप से खुद को नगर निगम का अधिकारी बताकर अवैध पार्किंग और वसूली करने वालों के खिलाफ जिला यातायात पुलिस ने सोमवार को जांच अभियान चलाया। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार यादव ने बैंक मोड़ सहित आसपास के इलाकों में कार्रवाई की। निगम द्वारा पार्किंग के लिए बंदोबस्ती दिए जाने की बात पर उन्होंने बताया कि निगम ने क्या बंदोबस्ती किया है या क्या नहीं, यह उनके विभाग की बात है, परंतु सड़क पर जहां भी अवैध पार्किंग होगी जिला यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। बता दें कि शहर के कई व्यस्तम इलाके में सड़कों को ही पार्किंग स्थल बनाया गया है। इस बारे में पूछे जाने पर वहां मौजूद दलाल उसे निगम द्वारा पार्किंग की बंदोबस्ती की बात कहते हैं। हालांकि सड़कों पर पार्किंग के लिए बंदोबस्ती करना पूर्णतः गैर कानूनी है। सड़क पे पार्किंग किया हुआ है जो बिल्कुल अवैध है, के तहत कार्रवाई की जाएगी अवैध पार्किंग को लेकर। तो सर ये नगर निगम द्वारा काट रहा था, क्या यह पार्किंग स्थल बनाया गया नगर निगम द्वारा? नगर निगम के द्वारा क्या है वो तो अलग चीज़ है, किंतु सड़कों पर वाहनें लगी हुई है और
सड़कों पर यदि वाहन लगेगी तो उसकी एमडीएक्स के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज इस पर कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल कार्रवाई आगे भी चल रही है और इधर भी। सरायकेला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के डूमटाड़ के समीप रेहान नामक बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दुलमेडी गांव निवासी 20 वर्षीय सुदेश महतो के रूप में हुई है। इधर पटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। बस मिलन चौक से रांची जा रही थी। के डुबो में बॉलीवुड की फिल्म खटमल खिलाने वाला की शूटिंग चल रही है, जिसमें लोगों में खुशी देखी जा रही है। बड़ी बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जा रहा है। यह शूटिंग 5 दिनों तक चलेगी और इस फिल्म में जमशेदपुर और कोलकाता के कलाकार काम करेंगे। फिल्म के डायरेक्टर अर्जुन भट्टाचार्य ने बताया कि इस फिल्म में ज्यादातर गाँव के बारे में ही दिखाया जाएगा, इसलिए इस तरह के लोकेशन को चुना गया है। साथ ही इस फिल्म में ज्यादातर जमशेदपुर के ही कलाकार काम कर रहे हैं। का रोल कर रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम आपका? हाँ, बड़ा फिल्म का फर्स्ट टाइम है। कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा है। क्या फिल्म का नाम है? खटमल खिलाने वाला। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अलग सी स्टोरी है। मूवी का नाम है खटमल खिलाने वाला और एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशन के बारे में इस मूवी को फिल्माया जा रहा है। एंड क्योंकि ये बहुत ही पुराने समय की बात है, इसलिए हमें गांव वाला लुक चाहिए था, तो हम गांव के लिए हैं। बजट के अनुसार कितने का पिक्चर है ये? बिलो 50,000 के हिसाब से है। गैलरी आर्ट एंड को प्रोडक्शंस के अंडर हो रहा है ये खटमल खिलाने वाला। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये नाइट सीक्वेंस का शूट है, इसीलिए हमको रात में गांव का सीन चाहिए था, तो हम अभी वही रीज़न से यहाँ हैं। कितने दिन शूटिंग हो गया है? फिलहाल हमने जो शेड्यूल किया है वो है 4 दिन का, जिसमें से 3 हमारा ऐसे ही नॉर्मल डे लाइट है और 2 हमारा नाइट है, उसी में से हो जाएगा। धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर आज वाहन जांच अभियान चलाया गया है, जिसके तहत रणधीर वर्मा चौक पर कई वाहनों के पेपर, हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की गई। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों में लगे ब्लैक फिल्म को भी सख्ती से हटाया गया। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि वरीय अधिकारियों का सख्त आदेश है कि कारों की ब्लैक फिल्म हटाई जाए। ट्रैफिक पुलिस एएसआई उमेश यादव ने कहा कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कई वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। और काला शीशा भी देख रहे हैं। अधिकतर लोग हेलमेट और मास्क नहीं पहन रहे हैं। किस तरह का फाइन काट रहे हैं? हेलमेट का काट रहे हैं। अभी तक कितना गाड़ी पकड़े? गाड़ी 8 लोग पकड़ गया है। सबको फाइन लेके छोड़ा जा रहा है? हाँ, फाइन करता। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।